नाज़रीन, सिंध के ज़िले घोटकी के शहर ॾहरकीअ जी हलीमा भुट्टो जंहिं ते पंहिंजे मुड़ुस शकील कार जो इल्ज़ाम लगायो आहे ऐं कार जो इल्ज़ाम लगाने बाद उनखे क़त्ल करण जी फतवा जारी कई वई आहे। उन खां पोइ हलीमा भुट्टो इंसाफ़ जे हासिलात लाइ गुज़िरियल 15 महीननि खां इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब अॻियां मुसलसल एहतजाज करे रही हुई ऐं हिन जो एहतजाज हिन वक़्तु भी जारी आहे। हलीमा भुट्टो मुसलसल 15 महीना एहतजाज करण खां पोइ जॾहिं इंसाफ़ न मिलण ते मायूस थी त हुन पार्लियामेंट हाउस अॻियां निटण उस में एहतजाज शुरू कयो। उन दौरान हूअ बेहोश पिणु थी वई ऐं उन खे अस्पताल पहुचायो वियो। जॾहिं त बाद में हलीमा भुट्टो मायूसी जी इंतहा करे छॾी ऐं हुन ख़ुदकशी करण जी कोशिशि कंदे दवा खाधी, ज़हरीली दवा खाधी ऐं जंहिं करे पिणु उहा बेहोश थी वई ऐं उनखे अस्पताल दाख़िल कयो वियो। नाज़रीन, हलीमा भुट्टो इंसाफ़ लाइ मुसलसल वाजाए रही आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला रहमान मलिक या इंसानी हक़नि जो जेको वफ़ाक़ी वज़ीर आहे उन्हनि समेत ॿियनि आला अमलदारनि ऐं NGOs इहो चयो आहे बार बार त हलीमा भुट्टो खे इंसाफ़ फ़राहम कयो वेंदो, पर हिन वक़्त ताईं उन्हनि वज़ीरनि, उन्हनि हुकुमराननि, उन्हनि NGO जे नुमाइंदनि जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे हवा सां भरियल फूकणे खां सवाइ कुझु बि साबित न थियूं आहिनि ऐं अॼु बि हलीमा इंसाफ़ लाइ वाजाए रही आहे। चीफ जस्टिस खां पई अपील कयां छो कि इहे हुकुमरान ज़ालिम आहिनि। 15 महीना थी विया आहिनि। हिकिड़ी सिंध जी न्याणी आहे, कंहिंखे फ़िकर कोन आहे। ह्यूमन राइट्स कमेटी जेकी आहे चेयरमैन, हुन सां बि मुंहिंजी इहा ॻाल्हि थी आहे। हू बि बेबस आहिनि सभु। छो बेबस आहिनि? जॾहिं ह्यूमन राइट्स कमेटी चई छॾियो आहे जो बाबा हिनखे इंसाफ़ ॾियो, जेको हुननि इंस्ट्रक्शंस ॾिनियूं आहिनि हुन ते कोन पिया मञनि, हिन जो मतिलबु छा आहे? केरु आहे हिन मुल्क जो PM जी बि कोन हले पई, त मुल्क जो PM केरु आहे? हलीमा भुट्टो के केस के बारे में मैं आपको तफसील से ज़रा बता दूं जी कि वो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने उन्हें अपने पास बुलाया था। उन्होंने मुझसे अपने 3 मसले जिक्र किए। नंबर 1 कि उनके पास यहाँ पर रहने के लिए ख़र्चा नहीं है। नंबर 2 कि उनके पास वकील नहीं है। और नंबर 3 कि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है। तो जो उनका पहला जो मसला था वो तो मैंने अपना ज़ाती जेब से मैंने उनका हल कर दिया, जो उन्होंने कहा कि मेरे पास ख़र्चा नहीं है। दूसरा जो उनका मसला था वकील ना होने का, वो वकील भी मैंने उन्हें अपने एक दोस्त को कराची में कहा जिसका बड़ा अच्छा चेंबर है वहाँ पर, और उसके तवसत से सखर में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उन्हें अरेंज कर दिया। और तीसरा जो उनका मसला था कि उनके पास वो प्रोटेक्शन का कह रही थी, तो वो मैंने मुतलका DPO को कहा, उनके घर के बाहर पुलिस भी तैनात हुई है। तो ये 3 मसाइल उन्होंने मुझे कहा था और तीनों के तीनों ये मैंने उनके हल कर दिए थे। तो अब वल्लाह आलम कि अब उन्हें और किस तरह की मदद चाहिए, जिस तरह की चाहिए होगी मैं फिर भी। अब ये तो आप उनसे पूछें जी। मैं तो जितने उन्होंने 3 मसाइल मैंने आपको बताया उन्होंने मेरे सामने रखे और तीनों के तीनों मैंने उसी वक्त मैंने उनके कर दिए। अच्छा, उसमें ज़मीन के ऊपर उनकी गंदम भी लगी हुई थी, तो वो गंदम भी मेरे कहने पे उन्होंने DCO साहब ने अपने कब्जे में ले लिया कि इसकी जब मलकियत का तयन हो जाएगा तो हम जो इसका मालिक होगा उसके हम हवाले कर देंगे। वो भी जिन लोगों के ऊपर उनको एतराज़ था कि वो ना लें, उनको नहीं मिली। तो जो उन्होंने मेरे से आके जो कम से कम कहा जी, तो मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत मेरे पास मेरी जो वजारत है उसके पास इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी अपनी जेब से उनकी काफ़ी मदद कर दी जी। अब वो आएँ जी, मुझे बताएं कि और क्या मसला है उनका जी। अगर और कोई मसला हुआ जिसमें मैं कोई किरदार अदा कर सकता हुआ, हुकूमत कोई किरदार अदा कर सकती हुई, तो हम करेंगे। हलीमा भुट्टो साहिबा का मैटर मेरे नोटिस में लाया गया और मैंने इनके ब्रदर लॉ के साथ बात की और जहाँ पे इनका मसला है अपने देवर के साथ, वहाँ पे उस बंदे को मैंने पुलिस स्टेशन में डिटेन भी कराया और फिर मैंने कहा कि आप जाएं और वहाँ बैठ के इस फैसला मुझे करने दें। हलीमा भुट्टो साहिबा की कुछ वसवसे थे कि मैं गई तो मुझे नुकसान पहुँच सकता है। मैंने कहा मैं आपको टोटल सिक्योरिटी देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये कल मैंने पढ़ा है वहाँ पे जब क्वेटा में, आज मैं वापस आया थोड़ी देर पहले। कल मैं इंशाल्लाह किसी की ड्यूटी लगा रहा हूँ, मैं उनसे खुद मिलूँगा। लेट मी सी व्हाट इज़ द इशू। इशू ज़ाहिर है जो हमारी फैमिली देहाती होती हैं, जो आप नज़र आ रहा वो होता नहीं है, और अपने घरेलू नचाकी रिश्तेदारों की लड़ाई, तो ज़ाहिर है उनको तकलीफ पहुँची है और हमारी बच्ची हैं वो। मैं पहले थ्रू दी लॉ एनफोर्सेस उनसे बात करी थी, अब मैं उनको डायरेक्ट बुला के मैं खुद बात करूँ।